कुछ यूरोप की लड़कियां हैं ये, जिन्होंने भारत जैसा लिबास पहना है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास फॉलो किया है, उनके नारे लगाए हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर भी विश किया है। तो अगर हम उनकी बात, कांग्रेस ने तो इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पे देखें आप, हर साल तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, कभी फलां आ गया, कभी फलां आ गया, दूसरे मुल्कों के सामने खुद मजाक बन के रह गया पाकिस्तान, तो इसने क्या काम करना है? नो ठीक करते इंडियन। देखिए मैं सोचूं ना, मैं अगर किसी बड़ा पॉलिटिशियन के साथ हूं ना, मैं उसे कहूं कि यार आप बॉर्डर ओपन करो, आप वहाँ वीज़े स्टैम्प कराओ। मेरा दिल करता है मैं शाम को चंडीगढ़ जाऊं, मैं वहाँ खाना खाऊं, उसके बाद मैं आगे अमृतसर चला जाऊं, मैं वहाँ जाकर फिल्म देखूं, मैं वापस आऊँ, एक रात में मेरा सफ़र पूरा, मैं जनाब वापस आ। और वो लाहौर हैं। देखें जब मुशर्रफ का दौर था ना, जब यहाँ बसंत मनाई जाती थी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ 2002-03 की, जब मैं खुद इस एरिया में था। अभी तो मैं बहरिया टाउन से आ रहा हूँ, तो अनारकली में, पुरानी अनारकली में जहाँ फूड स्ट्रीट हुआ करती थी, रवि शास्त्री वहाँ बैठा होता था। मतलब मैंने उसको खुद देखा हुआ यार, लाइव देखा हुआ है, रवि शास्त्री वहाँ बैठ के खाने खा रहा था। हमने पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ नहीं किया, बाद में भी कुछ फेजेस आए हैं जिन्होंने कुछ काम किया। हमने अपनी बुनियादी जो वसाइल है हम लोगों ने लोगों को देखे, कसम से मुझे हम लोगों को रोना आ रहा है। हमारा बलूचिस्तान के भी हम लोग रह रहे, किस तरह जिंदगी गुजार रहे, वाला कोतरी यवान दे जिंदगी गुजारे, हम लोग गुजार रहे। अगर आप हमारे बलूचिस्तान में चक्कर लगाओ, आप लोग तौबा करो कि यार आप लोग इंसान हो या हैवान हो, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो। इधर क्या वहाँ गैस नहीं है, लाइट नहीं है, क्या है वहाँ? थोड़ा काम नहीं हुआ है। इंडिया में जितना आबादी हर इलाके में, हर जिले में, हर सूबे में काम हुआ है। मोदी से अवाम मुतमईन है। जो मोदी का जो तकरीबन जो भी मनसूबा है उसकी जो काबिना है। आप जय हिंद दोस्तों। भारत और भारतीय संस्कृति का प्रभाव एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका खंड में भी दिखाई दे रहा है। कुछ यूरोप की लड़कियां हैं ये, जिन्होंने भारत जैसा लिबास पहना है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास फॉलो किया है, उनके नारे लगाए हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर भी विश किया है। तो अगर हम उनकी बात कांग्रेस ने तो इंडिपेंडेंस से पहले वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के केरला विजिट के बारे में। केरला विजिट से पहले 2000 औरतों ने, 2000 विमेन ने रिहर्सल की है कि किस तरीके से उनका इस्तकबाल करना है, और बहुत गर्म जोशी से, बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया गया है। रवायती साड़ियां पहनी गई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए गए हैं, और इनमें से ज्यादा तादाद मुस्लिम औरतों की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम किया है। आए बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं कि हम तो इसके ऑपोजिट ही पाकिस्तान में बातें करते हैं, लेकिन अगर वहाँ की वीडियोस देखी जाए तो मुस्लिम औरतों का सपोर्ट उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है। पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है इस बारे में, जानेंगे लोगों से और मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो देखें ना, पाकिस्तान से इंडिया हर लिहाज से आगे है, तो जाहिर है वहाँ पे पाकिस्तान में तो आप देखें वुमेन्स को उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए तहफ़्फ़ुज़, लेकिन वो इंडिया है ना, वहाँ पे तो मिलेगा जाहिर है। और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता, जहाँ तक मुझे पता है ना, आइडिया जहाँ तक मुझे नहीं मिलता। एक लड़की जो है वो घर से अपने से वेल ड्रेस अगर होकर वो बाहर आ गई है ना, तो सबसे पहले वो अपने ही मोहल्ले में सेव नहीं होती। अपने ही मोहल्ले में सबसे पहले लोग क्या करेंगे, उसके साथ आंख मटक्का लाजमी करेंगे, वाओ यार ये तैयार होके जा रही है, ये क्या जा रही है, ये क्या सीन है, ये क्या मसला है। दोस्तों हुआ ये कि नए साल के चलते 2024 का वेलकम पूरी दुनिया के लोगों ने अपने अपने अलग अंदाज से किया, लेकिन नए साल के कुछ पल ऐसे भी थे जो अब काफी वायरल हो रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में नए साल के वेलकम के लिए यूरोपियन महिला ने भारतीय ड्रेसिंग करके भारतीय गाने गाकर नए साल का स्वागत किया, और देखते पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। भारतीय संस्कृति यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय समय की धारा के साथ साथ नष्ट हो रही है, किंतु भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजरामर बनी हुई है। भारत में पारिवारिक मर्यादा और आदर्श परंपरागत है। संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी हमारे यहाँ जीवित है। सारा विश्व एक परिवार है, ये विचारधारा निश्चित रूप से भारत को वास्तविक पहचान दिलाती है। इसमें आध्यात्मिकता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समाया हुआ है। इस वजह से भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत है। यह लोगों का चहुमुखी विकास करती है। हमारी सनातन संस्कृति में रचे बसे लोग इतने उदार है कि हमने सदैव अन्य देशों की संस्कृतियों को दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया है। भारतीय संस्कृति के उपासकों की महान यात्रा अनादिकाल से आरंभ हुई है। इस संस्कृति में महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, बुद्ध, महावीर, आदि गुरु शंकराचार्य,
आचार्य रामानुज, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, गुरु नानक साहब, संत कबीर, महर्षि अरविंद जैसे महान विभूतियां हुई। हमारी संस्कृति इन्हीं से कायम हुई। संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की राह में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी अध्यात्म के मूल्य को समझ पाएंगे। भाई ठीक है, बसंत मनाई जा रही है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, तो ये चीज़ चाहिए हमें असल में। खूबसूरत। अगर आप इंडिया में ही पॉपुलर हो जाते हैं ना तो आप इंटरनेशनली ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाते हो। ये क्या चक्कर है, ये क्या, कौन सी थ्योरी है? देखें, उनकी अपनी आबादी इतनी ज़्यादा है। आपका पाकिस्तान का हर जो आप अपना देख लें कि जो भी आपका जो स्टार है ना वो इंडिया में परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप वहाँ पे हिट हो गया तो आप ऑटोमेटिकली हिट हो जाते हो, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड आप फेमस हो जाओगे। इसके लिए आपको एक दफा इंडिया जाना पड़ेगा। इंडिया जाना पड़ेगा और आप ऑटोमेटिकली जो है ना, और अगर आप करामत हो और आप अपने काम में बड़े खुले लफ्ज़ों में कहूँगा, ये कश्मीर के मसले को अब बस कर दें। ये दबे छुपे लोग कहते हैं, लेकिन देखें अब ये बहुत हो गया, 75 साल हो गए हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने कह दिया है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये हमारा टूट अंग है, अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। अब आप चुप करके LOC को बॉर्डर मान लें या कुछ भी हल करके एक बार इसको ख़त्म करें, बॉर्डर खोलें इंडिया के साथ, ट्रेड ओपन करें इंडिया के साथ। अगर इंडिया विंस फ्रीडम किताब है, आपने पढ़ी हो शायद, अबुल कलाम आज़ाद की, उसमें सारी डिटेल है कि कांग्रेस कैसे वर्किंग करती थी, मुस्लिम लीग कैसे करती थी। मुस्लिम लीग में मॉडरेट कायदे आज़म थे, या एक दो और कह लें कि लियाकत अली खां वगैरह, बाकी तो नवाब और मौलवी थे ना, तो इनसे आप क्या तवक्को करेंगे। कायदे आज़म वाज ए मॉडरेट पर्सन, उन्होंने अच्छी एफर्ट की। इंडिया के सारे ही मॉडरेट थे। आप उनकी लीडरशिप उठा के देखें ना, तो वहाँ नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद, और हमारे बलूचिस्तान को सिर्फ बजट पे होता है कि बलूचिस्तान को 10 अरब बजट है, मतलब वो भी यहाँ खर्च हो जाता है। हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी भी है वो खाली है, हमारे मिडिल स्कूल भी है वो खाली है, हाई स्कूल भी है खाली है, प्राइमरी स्कूल भी है वो खाली है सारे। मतलब हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारे, वाला का जो साउथ अफ्रीका में जो जंगल में लोग गुजारे वो से भी हम लोग बता रहे हैं। ठीक है। और सेकंड अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो ऐसा सीन नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जितना मुझे आइडिया है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना काम किया? बहुत ज़्यादा किया है, जाहिर है बहुत ज़्यादा किया है। तो वहाँ पे ये माहौल है ना, पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? पाकिस्तान में अभी तक क्या लॉ बनाया गया है विमेन को आगे बढ़ाने के लिए? कुछ भी नहीं है अभी तक कोई भी लॉ नहीं आपको नजर आया? नहीं, कोई लॉ नहीं नजर। नो। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि उनकी औरतें वहाँ पर कितना एम्पावर है, कितना आगे बढ़ चुकी हैं हमसे? वो हर लिहाज से हमसे आगे जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है।